क्या मांगलिक की शादी सिर्फ मांगलिक से ही होनी चाहिए? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या नॉन मांगलिक पर्सन की डेथ की पॉसिबिलिटी आती है, यानी क्या मृत्यु की संभावना भी हो सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी जो टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ऐश्वर्या राय का मांगलिक होना है? अगर आज मैं आपको ये गाइड करूं कि आप खुद जान सकते हैं अपनी कुंडली को आसानी से देखकर कि आप मांगलिक हैं या नहीं, और अगर हैं तो कैसे इसके उपाय कर सकते हैं। मंगल परिणय यानी शादी की बात होने से हमारे सारे घर में खुशियां फैल जाती हैं, पर जैसे ही मांगलिक दोष होने का पता चलता है, खुशियों का वातावरण डर में बदल जाता है। एक अनजाना सा डर, क्या ये शादी हो पाएगी, क्या ये शादी टिकेगी, या तलाक हो जाएगा, या लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, क्या ये मंगल दोष मेरे पूर्व जन्म का फल है या मेरे बुरे कर्मों का, क्या मुझे शादी करनी भी चाहिए। ऐसे विचार आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब हमें याद आती है अपने प्राचीन, बहुत ही प्राचीन शास्त्रों की, ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुंडली के 12 भावों में से जहां भी मार्स यानी मंगल प्लैनेट बैठते हैं, आपकी पूरी लाइफ उसी बॉक्स के आसपास घूमती है। क्या आप जानते हैं आपकी कुंडली में मार्स प्लैनेट कहाँ बैठे हैं? अक्सर आपने सुना होगा अगर कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो ऐसे व्यक्ति की या तो पेड़ के साथ शादी या फिर साक्षात ईश्वर से शादी कराने की सलाह दी जाती है। क्या ये सही है? अक्सर आपने देखा होगा जब भी घर में शादी की बात होती है और ये पता लगता है कि कुंडली में मांगलिक दोष है तो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है और ये समझ नहीं आता कि क्या मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए, अदरवाइज कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि मांगलिक होना कोई दोष नहीं है। अक्सर इसे मंगल दोष बोला जाता है, लेकिन आप जानते हैं मंगल प्लैनेट्स जो हैं वो 21 विभागों के अधिपति हैं, यानी 21 ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो मंगल गवर्न करते हैं, मार्स गवर्न करते हैं। जैसे शादी होना, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाइफ में एक्टिविटीज है वो मंगल गवर्न करते हैं। चाइल्ड बर्थ, स्पेशली अगर बेटे के बर्थ के बारे में हम बात करते हैं, वो भी मंगल के अंडर आती हैं। ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो केवल और केवल मंगल प्लैनेट गवर्न करते हैं। देखिए, मंगल के नाम में ही मंगल छिपा हुआ है, तो ये कैसे कोई दोष हो सकता है? जो व्यक्ति मांगलिक होता है उसकी एनर्जी अपने पार्टनर से हमेशा ज्यादा होती है, या इन जनरल बाकी लोगों से ज्यादा होती है। यानी अगर कोई आदमी दिन में 8 से 10 घंटे काम कर सकता है तो वही मांगलिक व्यक्ति जो है 12 से 14 घंटे काम करेगा और उसे पता भी नहीं लगेगा कि वो इतने घंटे काम कर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है मांगलिक के साथ? एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, एंजाइटी रहती है, पैशनेट होते हैं, उनकी सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं। इस वजह से इसे दोष की श्रेणी में ले आते हैं। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेंटल लेवल मैच करता है। जैसे अगर एक व्यक्ति मांगलिक है तो वो हमेशा क्या करेगा? इधर से उधर होना, घूमना फिरना, जाना, यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, हमेशा उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी लाइफ में चाहिए। और जो नॉन मांगलिक पर्सन होगा शायद वो इस तरीके से एनर्जी को कैरी नहीं कर रहा, तो वहां पर आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट माइंडसेट जो होते हैं उसकी वजह से लाइफ में चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए चैलेंज आता है। अब बात आती है कि अगर व्यक्ति नॉन मांगलिक के साथ शादी कर लेता है, यानी अगर जो मैरिड कपल है उनमें से एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है, तो क्या किसी की डेथ की पॉसिबिलिटी होती है? देखिए, पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था, क्योंकि अगर सपोज कीजिए हस्बैंड मांगलिक है और वाइफ नॉन मांगलिक है, तो क्योंकि हस्बैंड की सेक्सुअल डिजायर्स ज्यादा हैं, तो बेबी के रीबर्थ की वजह से वो जो लेडी होती थी, जो वाइफ होती थी, उनकी जल्दी डेथ हो जाती थी। या इन अपोजिट केस अगर वाइफ मांगलिक है और हस्बैंड नॉन मांगलिक होते थे, तो वाइफ का कहीं ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता था जिसकी वजह से समटाइम्स उस टाइम के जो हस्बैंड थे वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते। लेकिन आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है ना, उसमें ये चीजें नहीं है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों एजुकेटेड हैं, तो ये चैलेंजेस नहीं आते। चैलेंज कहाँ आता है? माइंडसेट का, आर्ग्यूमेंट्स का, क्योंकि मंगल वाला व्यक्ति एनर्जेटिक है और जो नॉन मांगलिक होगा उसमें वो एनर्जीज नहीं होती,
इसलिए कोशिश करिए, अगर आप मांगलिक हैं तो आपकी शादी मांगलिक पर्सन से होनी चाहिए ताकि दोनों की एनर्जीज मैच हो पाए। बॉलीवुड हमेशा हम सभी लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर रहता है, इसलिए हम अवेयर रहते हैं। इसीलिए हमने आज अपनी स्टोरी में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का एग्जाम्पल लिया है। इवन दो हम किसी की पर्सनल लाइफ में कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आज हम इस कपल के बारे में बात कर रहे हैं। आपको याद होगा जब इनकी शादी हो रही थी तो बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने बहुत सारे रिचुअल्स और बहुत सारी पूजा करवाई थी, जो हमने अपने लाइव टेलीकास्ट में भी देखी थी और टीवी पे हमें देखने को मिला था। उसका बहुत बड़ा रीजन था ऐश्वर्या राय का मांगलिक होना। काफी स्ट्रॉन्ग मांगलिक हैं वो, उनकी पर्सनालिटी में भी वो चीजें दिखती है। देखिए, जो पर्सन मांगलिक होता है ना, वो अपनी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चीजों को अचीव कर लेता है। जैसे वो इतनी कम एज में ही आप देखिए कितनी पॉपुलर हो गई, पिक्चर्स में उन्हें अपनी कितनी सक्सेस मिली। तो हमेशा जो मांगलिक पर्सन होता है ना, वो एनर्जेटिक होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अभिषेक बच्चन की बात करें जो नॉन मांगलिक है, आप देखें वो है तो बेटे अमिताभ बच्चन के लिए, लेकिन आज उनका करियर कहाँ पर है। सक्सेस अगर हम रेशो देखें तो वो उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए। तो समटाइम्स क्या होता है, अगर आपका मांगलिक और नॉन मांगलिक के बीच में डिवोर्स नहीं हो पाता या लंबे टाइम तक दोनों की एनर्जी क्लैशेस होते हैं, तो जो नॉन मांगलिक पर्सन होगा ना, उसका करियर पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। इसलिए हमेशा आपको क्या करना चाहिए, जब भी मांगलिक दोष है, पूजा करनी तो बहुत जरूरी है, इसी के साथ साथ आपको कोशिश करनी चाहिए मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप खुद अपनी कुंडली से पता कर सकते हैं कि आप मांगलिक हैं भी या नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आपको पता होगा तो एक तो आप क्लैरिटी के साथ किसी भी रिलेशन या मैरिज में आगे बढ़ पाएंगे और उसका उपाय भी कर पाएंगे। आपने करना क्या है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी कुंडली जनरेट करनी है। आपको अपना बर्थ टाइम पता है, बर्थ प्लेस पता है, बर्थ डेट पता है और अपना नाम आप जैसे ही डालेंगे आपको एक रेडीमेड कुंडली बनकर तैयार मिल जाती है। अब क्या करना है, अब आपके पास आपकी कुंडली आ चुकी है। आप क्या करेंगे, लगन कुंडली पर जाएंगे। लगन कुंडली में आपको 12 घर या 12 हाउसेस दिखाई देंगे। अब आपने चेक करी है कि क्या जो मंगल प्लैनेट है यानी मार्स प्लैनेट है, वो आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठे हैं, तभी आप मांगलिक माने जाएंगे। अदरवाइज आप मांगलिक नहीं हैं। अब आपको एक क्लैरिटी हो गई। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी कुंडली को किसी ज्योतिष, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर दिखा सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये मंगल दोष कितना बड़ा है या कितना कम है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, ये दोष कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से कैंसिल हो रहा होता है। इन भाव में मंगल प्लैनेट के होने के बावजूद भी समटाइम्स आपको मंगल दोष नहीं मिल रहा होता है। पहली क्लैरिटी आपने ले ली कि आप मांगलिक हैं या नहीं। इनकेस आप मांगलिक आते हैं तो आपको क्या करना है, जब आपका मंगल दोष है तो आपको अब मंगल की चीजों का दान करना है। स्पेशली जब आपकी मंगल की महादशा आएगी, आपके साउथ की दिशा में कोई इम्बैलेंस नहीं होने चाहिए। अब वो इम्बैलेंस क्या हो सकते हैं, अगर साउथ की दिशा में टॉयलेट आ जाता है, क्योंकि मंगल की महादशा है और आप ऑलरेडी मांगलिक हैं तो आपको ज्यादा परेशानी होगी। तो आप क्या करेंगे, अगर एट प्रेजेंट आपकी मंगल की महादशा चल रही है और आप मांगलिक भी हैं, इमीडिएटली चेक कीजिए क्या साउथ की दिशा में टॉयलेट सीट है। अगर वहां पर टॉयलेट सीट है, रेड कलर की टेप से उसे ट्रीट कर लीजिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर है, उसे हटा दीजिए। व्हाइट और ग्रे कलर भी यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आपने वास्तु का प्रोस्पेक्टिव यूज करके साउथ की दिशा को बैलेंस कर लिया। अब आपने दान किस चीज का करना है, जो भी मंगल प्लैनेट से रिलेटेड आइटम्स हैं, लाइक लाल मसूर की दाल हो गई, लाल कपड़ा हो गया, तांबे की चीजें हो गई, आप इस तरह के आइटम्स, लाल मिर्च है, ऐसे मसाले जो बहुत स्पाइसी हैं, आप उनका दान कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, क्योंकि मंगल अग्रेशन का प्लैनेट है। जो मांगलिक हैं ऑलरेडी एग्रेसिव हैं। आपने मंगल की महादशा में या मांगलिक होने का पता लगने के बाद रेड कलर को पहनना अवॉइड करना है। साथ ही साथ स्पाइसी फूड नहीं खाना, और तांबे के बर्तनों का भी अगर आप प्रयोग करते हैं, कॉपर का, आपको वो नहीं करना। सिंपल सी प्रिकॉशंस हैं, यूज कीजिए और अपनी लाइफ में बेनिफिट लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, मंगल 21 एट्रीब्यूट्स को आपकी लाइफ में गवर्न करते हैं।
21 विभागों के अधिपति हैं। लेकिन इसके अलावा मंगल प्लैनेट आपकी कुंडली के 12 घरों में से जिस भी घर में बैठे होंगे, आपका लाइफ का फोकस उसी हाउस पर रहेगा। जैसे अगर मार्स प्लैनेट आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर रहेगा, अपनी पर्सनालिटी को बेटर करने के लिए रहेगा। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, आप जिम जाएंगे, आप फिटनेस पे ध्यान करेंगे, आप ऐसा फूड खाएंगे जो आपको फिट रखेगा, यानी कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, पूरा फोकस आपका उस पे रहने वाला है। ऐसे ही अगर सेकंड हाउस में बैठे होंगे तो या तो आपका पूरा फोकस अपनी फैमिली के ऊपर रहेगा या फिर पैसा कमाने का, यानी हर वक्त आपका दिमाग कहाँ घूमेगा कि मैं कैसे पैसा कमा लूं। ऐसे ही कुंडली के हर भाव के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, तो मंगल प्लैनेट जहां बैठे होंगे वैसे ही आपकी लाइफ में एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और आपकी सोच हमेशा उसी के आसपास घूमती रहेगी। आप मुझे बता सकते हैं आपके कौन से हाउस में मंगल प्लैनेट बैठे हैं और क्या आप मांगलिक हैं या नहीं। आप सभी ने अपनी पूरी लाइफ में कभी ना कभी मांगलिक होने के बारे में जरूर सुना होगा कि वो व्यक्ति मांगलिक था, उसकी शादी एक पेड़ से करा दी गई या उसकी शादी साक्षात भगवान से करा दी गई। देखिए, लोग ना उपाय के नाम पर कुछ भी करते हैं। ये काफी पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है। हो सकता है उस टाइम की एजुकेशन या नॉलेज ऐसी थी कि आपको ये सब गाइड किया जाता था, लेकिन हमेशा ऐसा माना जाता है कि मांगलिक व्यक्ति की 2 शादियां होती हैं, इसलिए कि पहली शादी अगर किसी आप ह्यूमन से कर रहे हैं तो आपको वो डिवोर्स होना पड़ेगा। उसके लिए ऑल्टरनेट वे में क्या करते थे, आंवले के पेड़ से शादी करा दी जाती थी, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ये उपाय होता है तो इसके पीछे का रीजन होता है कि आप अपनी फर्स्ट मैरिज में जो एक्टिविटी यूज कर रहे हैं उसको खत्म होना होता है। लाइक अगर आप आंवले के पेड़ से शादी कर रहे हैं तो क्या गारंटी है कि वो खत्म हो रहा है, और अगर आप ईश्वर से शादी कर रहे हैं तो वो तो वैसे भी अमर अजय हैं। तो भगवान के साथ शादी करना या फिर पेड़ के साथ शादी करना, इट्स नॉट लॉजिकल। जैसे समटाइम्स हमने सुना होगा कोई जो मिट्टी का घड़ा होता था उसके साथ शादी कर दी जाती थी और बाद में उस घड़े को तोड़ दिया जाता था। तो उसका रीजन क्या था कि जो भी पहली शादी है उसका टूटना तय है। लेकिन अगर मैं आपको गाइड करूँ एक बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक वे में, अगर आप मांगलिक हैं तो मांगलिक दोष का निवारण अच्छे तरीके से कीजिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उज्जैन के अंदर एक मंदिर है जिसे हम बोलते हैं मंगलनाथ का मंदिर, क्योंकि वहां पर मंगल प्लैनेट के जन्म की बात की जाती है। इसलिए अगर आप वाकई ही मांगलिक दोष का निवारण करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इन चीजों को अवॉइड करना है और इसका दान करना है। इसी के साथ साथ आप उज्जैन जरूर जाइए, वहां के मंदिर में जो मंगलनाथ का मंदिर है वहां जाइए, मांगलिक दोष को विधिवत दूर करने का प्रयास कीजिए। वहां के जो पंडित है बहुत एजुकेटेड हैं और आपको विधिवत तरीके से दोष से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब भी अगर आप एक मांगलिक पर्सन है, आपको ध्यान रखना होगा, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी होगी, उनके आइडियोलॉजी को समझना होगा। इसका सबसे बेस्ट वे है आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, यानी जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग करिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है वहां पर यूज हो पाए। और जब भी आप एज अ मैरिड कपल एक दूसरे के साथ हो तो वो आर्ग्यूमेंट्स और वो आपके बीच में एक डिस्टरबेंस नहीं आएगी। तो मांगलिक होना एक दोष नहीं है, केवल आपको मंगल की एनर्जी को चैनलाइज करना आना चाहिए। तो इतना सिंपल है, क्योंकि 2025 जो है ना मंगल प्लैनेट का साल है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस टाइम जो मांगलिक है ना परेशान होंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं तो डेफिनेटली दे विल गेट द आंसर इन अ प्रॉपर वे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है और आपकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम।